गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ी थी हमने संस्कृत की बुक में, जो आपकी संस्कृत की रीडर की बुक थी। आज ये आपकी ग्रामर बुक है, संस्कृत ग्रामर है। क्या नाम है इसका? वसुधा संस्कृत व्याकरण। ओके, इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आप हिंदी में भी भाषा पढ़ चुके हो, व्याकरण पढ़ चुके हो। क्लियर? अब है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, क्या है चैप्टर फर्स्ट? भाषा व्याकरणम च। अच्छा, भाषा क्या होती है? एनीवन आंसर? लेट्स स्टैंड अप जानवी। वेरी गुड, सिट डाउन। कि अपने विचारों का हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं ना, बोलकर या लिखकर। वो हमारी क्या कहलाती है? भाषा। राइट ना? भाषा कहलाती है वो। आप लोग कैसे करते हो? या तो आप बोलते हैं, बोलकर दूसरे को समझाते हो, या फिर लिखकर। क्लियर? और व्याकरण, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या होती है? व्याकरण से हमें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होता है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? करते हो ना भाई। हमें व्याकरण से किसकी जानकारी मिलती है? शुद्ध और अशुद्ध की, कि हमारा जो वाक्य है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। चय का मतलब होता है और। चय का मतलब क्या होता है? और। क्लियर? आज का हमारा जो पाठ है भाषा व्याकरणम च, हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में भी आप भाषा की वही डेफिनेशन है, और व्याकरण में भी हिंदी की भाषा की ग्रामर की वही डेफिनेशन है, यानी कि व्याकरण की वही डेफिनेशन है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। चय का मतलब क्या है? और। ओके, क्योंकि पिछली क्लास में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा और व्याकरण। ये हमारे ग्रामर का टॉपिक है, यानी कि ग्रामर का पाठ है हमारा। तो अब सबसे पहले देखिए, पढ़िए और समझिए। जब क्लास में सबसे पहले मैडम आपकी क्लास में आती है, टीचर आपकी क्लास में आती है, तो सबसे पहले क्या बोलती है वो? गुड मॉर्निंग बोलती है ना। फिर आप क्या रिप्लाई देते हो? गुड मॉर्निंग मैम। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो हमारे पास चित्र है, इसमें दर्शाया गया है कि इसमें क्लास में कौन है? कौन आ रही है? क्लास में अध्यापिका यानी कि टीचर आ रही है। वो बच्चों को क्या कह रही है? देखो क्या कह रही है? सुप्रभात मैडम। सुप्रभात मैडम। सबसे पहले आते ही बच्चे बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग मैम, आप लोग बोलते हो ना। अब यहाँ पर सुप्रभात बच्चों, मैडम ने क्या कहा? सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात का मतलब होता है सुबह की नमस्ते, यानी कि गुड मॉर्निंग। ओके, आप सभी का छठी कक्षा में स्वागत है। आप कौन सी क्लास में हो? छठी क्लास में, यानी कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो। तो आपका इस क्लास में क्या है? स्वागत है। ऐसे बोला ना फर्स्ट डे हमने कि आपका इस क्लास में स्वागत है। तो यहां पर मैडम कह रही है, अब क्या है? मैंने शाम पट पर समय सारणी लिखी है। शाम पट का मतलब क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड होता है। पहले के समय में क्या होता था कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड होते थे ना। हम उन पर चौक से लिखते थे, जो चार्ट होते थे व्हाइट कलर के, वो यूज में आते थे ना। अब जैसे जैसे तकनीकी आ गई, डिजिटल का समय आ गया, तो सारी चीजें चेंज हो गई। उस ब्लैक बोर्ड की जगह हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ गए। फिर व्हाइट बोर्ड के बाद हमारे पास क्या आ गए? डिजिटल बोर्ड आ गए ना। अब हम आज किस पे पढ़ रहे हैं? डिजिटल बोर्ड पर। ओके, ठीक है। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती गई, वैसे वैसे समय में भी बदलाव, यानी कि समय के बदलाव के साथ साथ मनुष्य की जरूरत की चीजों में भी बदलाव आता गया। क्लियर? तो अब यहां पर कह रही है मैडम, मैंने शाम पट पर समय सारणी हम किसको बोलते हैं? टाइम टेबल। समय सारणी हम बोलते हैं टाइम टेबल। सबसे पहले हम क्लास में क्या लिखवाते हैं? टाइम टेबल ना। आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि कौन सा पीरियड आ रहा है? यस या नो? ठीक है। तो सबसे पहले
पहले मैम ने यहाँ पर क्या लिखवाई, समय सारणी। आप इसे पढ़कर कहाँ लिखोगे, आप इसे पढ़कर अपनी डायरी में। ओके, कि आप इसे पढ़कर अपनी डायरी में लिखिए। क्लियर। अब यहाँ पर है, ये समय सारणी दी गई है। जी मैडम, आप लोग क्या कहोगे, जी मैडम हम लिख रहे हैं। आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब विद्यार्थियों ने शामपट से पढ़कर व समझकर समय सारणी लिखी। विद्यार्थियों ने क्या किया, समय सारणी को पढ़ा, समझा और लिखा, डायरी में लिखा। टाइम टेबल हम डायरी में लिखते हैं ना, तो डायरी में लिखा। अब यहां पर पढ़कर और समझकर, भाषा का काम हो रहा है ना कि पढ़ना और समझना। क्लियर। अब देखिए, अब है, आपने ध्यान दिया होगा कि, आपने क्या ध्यान दिया, अध्यापिका ने बोलकर व लिखकर, अध्यापिका ने क्या किया, बोला और लिखा, तथा बच्चों ने सुनकर व पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया। अब मैं बोल रही हूं क्लास में, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो और उसे लिख रहे हो। तो ये क्या हो गई हमारी भाषा, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ओके। अब अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। आप लोग कैसे पहुंचाते हो, आप दूसरों को समझाते हो ना, कोई भी आप बात कहना चाहते हो तो कैसे कहते हो, या तो बोलकर या फिर लिखकर, बोलकर या लिखकर। हम अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, भाषा। कि मन के भावों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। क्लियर। क्योंकि आज का जो हमारा पाठ है वो क्या है, भाषा और व्याकरण। अब नेक्स्ट है हमारा कि भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। पढ़ा है ना पहले हमने कि भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप कौन कौन से होते हैं, यस, भाषा के यहाँ पर ये हमारी भाषा है। भाषा के दो रूप है, कौन सी, मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक का मतलब ये देखो, बोलकर बोलकर बात कर रहा है ना, फोन पर बात कर रहा है, तो ये कौन सी भाषा है, अब यहाँ पर ये लिख रही है, ठीक है, अभ्यास पुस्तिका में क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है, तो ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई। ओके। अब है नेक्स्ट है मौखिक भाषा। अच्छा, अब मौखिक भाषा होती क्या है, क्या होती है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो हम मौखिक भाषा की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या है। मौखिक भाषा, भाषा के मौखिक रूप से हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। हम बोलकर पहुंचाते हैं ना, क्लियर, तथा दूसरों के विचारों को सुनते हैं। मौखिक यानी कि मुख से हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं अपने विचारों को, और दूसरों के विचारों को हम क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनने का काम हो रहा है। जैसे इस चित्र में दो लड़के क्या कर रहे हैं, फोन पर बोलकर तथा सुनकर, बोलकर और सुनकर अपने विचारों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। आप लोग करते हो ना फोन पर बात, आप लोग फोन पर बात करते हो तो दूसरा लिखता थोड़ी है, बोलता है, और जैसे ही वो बोलता है तो आप लोग समझ जाते हो, और फिर आप बोलकर क्या देते हो, उसका रिप्लाई दे देते हो, आदान प्रदान हो जाता है ना बोलकर। तो वो क्या कहलाती है, कौन सी भाषा कहेंगे हम उसे, मौखिक भाषा।
वो हमारी मौखिक भाषा होती है। ये आपकी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अभी आपकी संस्कृत आपकी स्टार्टिंग हुई है इस क्लास में, क्योंकि हमने पहले स्वर और व्यंजन का ज्ञान किया हमने। आज हम किसका ज्ञान कर रहे हैं? भाषा का, कि भाषा हमारी दो प्रकार की है, मौखिक और लिखित। सेकंड भाषा हमारी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा है, नाम से पता लग रहा है कि जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा क्या करता है, फिर उसको पढ़ता है ना, पढ़कर समझता है। यह कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। जैसा कि इस चित्र में एक बच्चा लिखकर अपने मन के भावों को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है तथा दूसरी बच्ची पढ़कर उसे समझ रही है। अब ये चित्र है, ये दिख रहा है आपको? जैसे नो, अब इसमें एक बच्ची क्या कर रही है? पढ़ रही है। पढ़ रही है यानी कि लिखा हुआ पढ़ रही है, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये कौन सी भाषा हो गई हमारी? लिखित। क्लियर? नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? लिपि। अब हम लिखित लिपि के बारे में जानेंगे कि लिपि क्या होती है। क्या होती है लिपि? एनीवन आंसर? यस, जानवी स्टैंड अप। किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए हम जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाती है। लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को हम, किसी भी भाषा के चिन्ह होते हैं, तरीके होते हैं, उनको लिखकर हम प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब इसमें है लिपि। भैया क्या कर रहे हो? वे पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिख रहे हैं। लिखते कैसे हैं? हम यही पूछेंगे ना। वो पत्र लिख रहा है पर लिखता कैसे है? क्वेश्चन बन गया। लिखते कैसे हैं? लिखने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। कौन कह रहा है? भाई बहन से बात कर रहे हैं ये। अब क्या हर भाषा की एक ही लिपि होती है? नहीं होती ना। हर भाषा की डिफरेंट डिफरेंट अर्थात अलग अलग प्रकार की क्या होती है? लिपि होती है। नहीं, हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत व हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तथा अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? उसी प्रकार पंजाबी की उर्दू। क्लियर? यानी कि अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां होती है। हिंदी और संस्कृत की एक ही लिपि है, कौन सी? देवनागरी। क्लियर? आगे बात समझ में? अब यहां पर पंजाबी की शायद बेटा गुरुमुखी होती है लिपि, है ना। उर्दू तो भाषा है ना, जैसे संस्कृत है ना। तो पंजाबी की गुरुमुखी होती है। क्लियर? अब लिपि की परिभाषा, किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों व तरीकों का प्रयोग करते हैं वे लिपि कहलाती है। किसका प्रयोग करते हैं? तरीकों का। उसे हम क्या कहते हैं? लिपि के लिए हमारे चिन्ह कौन से हैं? जैसे जैसे क ख ग घ, अनगिनत, है ना। अभी हमने पढ़े हैं व्यंजन। ओके, अब नेक्स्ट व्याकरण। अच्छा, अब हमने भाषा भी पढ़ ली, अब क्या पढ़े किसके बारे में? व्याकरण। व्याकरण का परिचय। व्याकरण, जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा हम भाषा के बारे में शुद्ध या अशुद्ध का पता नहीं लगा सकते। पता कर लोगे कि हमने जो वाक्य लिखा वो राइट है होगा? बोलो, नहीं कर सकते ना। उसके लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? व्याकरण का। क्लियर? अब है व्याकरण। अब यहां पर देखो, अभी संस्कृत आपकी स्टार्टिंग ही है तो ध्यान से सुनना मैं जो समझा रही हूं। क्लियर? साधना, साधना यहां पर नाम है।
ये दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है? संवाद। संवाद को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन। पता है ना आप लोगों को कि मैंने संवाद बोला, आपको पता है संवाद को बोलते हैं हम कन्वर्सेशन, अर्थात वार्तालाप। क्लियर? अब यहां पर साधना कह रही है अहम सत्यम वदती। अहम, अहम का मतलब होता है मैं, सत्यम का मतलब सत्य या सच, वदती का मतलब बोलती है। पर यहां पर हमने अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है और क्रिया यहां पर रोंग है, क्रिया यहां पर रोंग है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। क्लियर? वाक्य यहां पर ये शुद्ध नहीं है क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ क्रिया आती है यहां पर पठामी। क्लियर? तो रोंग है। राइट क्या होगा? वैभव कह रहा है यह वाक्य शुद्ध नहीं है। अहम सत्यम वदामी, वदामी का मतलब बोलती हूं या बोलता हूं। क्लियर? ये रोंग था ना? इससे हमें पता, कैसे पता लगा हमें? कैसे पता लगा हमें? कैसे पता लगा ये वाक्य रोंग है? बताओ। व्याकरण से। व्याकरण से ना, ग्रामर से हमें पता लगा क्योंकि हमने धातु पढ़ रखी है, हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है, हमें प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष हमने पढ़ा है, तो उसकी नॉलेज है हमें, तो इसलिए यहां पर यह वाक्य क्या है? रोग है। क्योंकि व्याकरण का परिचय हम तभी बता सकते हैं वाक्य को कि हमें जब व्याकरण की जानकारी होती है तब वाक्य शब्द शुद्ध या अशुद्ध है। यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। अब यह वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया। साधना ने कहा तुम्हें कैसे पता कि यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? वैभव, मैंने व्याकरण पढ़कर जाना। मैंने क्या पढ़कर जाना? व्याकरण। क्योंकि व्याकरण से तो हमें शुद्ध या अशुद्ध का ज्ञान होता है। साधना, व्याकरण क्या होता है? क्योंकि साधना को नहीं पता है व्याकरण क्या है, कि व्याकरण क्या होता है। वैभव, व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा का क्या सिखाता है? शुद्ध रूप सिखाता है। साधना, इसका मतलब व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा अनुशासित करता है। साधना ने कहा इसका मतलब व्याकरण जो होती है, व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा अनुशासित, अनुशासित का मतलब होता है नियमबद्ध, नियम में, नियमित होते हैं, ग्रामर में नियम होते हैं ना। तो कह रहा है कि भाषा को शुद्ध तथा अनुशासित करता है। मैं भी व्याकरण पढ़कर अपनी भाषा को क्या करूंगी? शुद्ध करूंगी। अब उसने जाना ना कि व्याकरण कितनी जरूरी है ना। अब आप लोग बोल दो कि आप लड़की हो, आप कर दो कि मैं पढ़ रहा हूं, रोंग है ना, क्योंकि आप तो स्त्री हो। हमें क्यों पता? क्योंकि हमें क्या है? व्याकरण की जानकारी है, हमने व्याकरण पढ़ा है। क्लियर? अब व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा देखो। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें नियमों द्वारा हम भाषा का शुद्ध व मानक प्रयोग सीखते हैं। भाषा का क्या सीखते हैं? शुद्ध व मानक प्रयोग, अर्थात किसी भी वाक्य को हम शुद्ध या अनुशासित करना सीखते हैं। क्लियर? ये हमारी क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। अब सोचिए और बताइए, आंसर देना आप लोगों को। सोचिए और बताइए, बताओगे ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? एनीवन आंसर? नो? यस यू? अपने विचारों के आदान प्रदान करने को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। राइट ना? क्लियर? ओके, किसने बताया आंसर? ये नंदिनी, वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट है लिपि किसे कहते हैं? यस गुरमीत, स्टैंड अप। लिखने के ढंग को, पढ़ने के ढंग को, लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब आप लोगों ने क्यों जाना है? क्योंकि हमने चैप्टर रीड किया ना,
तो हमें पता लग गया। क्लियर? सिट डाउन। अब अभ्यास, हमें पता भी तो होना चाहिए, हम छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं इसका। आप लोग सब करेंगे। क्लियर? अब है यहां पर चिंत्यत अवगच्छतः मेलनम च कुरुतः। पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। क्या है? चिंत्यत का मतलब सोचिए, अवगच्छत का मतलब समझिए, मेलनम का मतलब मिलान, च का मतलब और, कुरुते का मतलब कीजिए। सोचिए, समझिए और मिलान कीजिए। अब हम पढ़ चुके हैं, लिखित भाषा पढ़ चुके हैं, मौखिक भाषा पढ़ चुके हैं, तो फाइंड आउट करो फटाफट। अब यहां पर हम किससे मैच करेंगे? पहला है हमारा लिखित भाषा, चलो मौखिक भाषा का तो ऑलरेडी मैच है यहां पर, है ना। अब उसके बाद ये कौन सी भाषा है सेकंड? लिखित भाषा। ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। वेरी गुड। अब ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और ये लिखित भाषा। क्योंकि हमने भाषा की जानकारी हो गई ना आप लोगों को। क्लियर? हमने किसके बारे में पढ़ लिया? भाषा के बारे में। यस या नो? ओके। तो आज हमने जो चैप्टर आपका पढ़ा है वो कौन सा था? भाषा और व्याकरण। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा के कितने रूप होते हैं? कौन कौन से? और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? जिससे हमें भाषा की शुद्ध या अशुद्ध की जानकारी मिलती है। भाषा का वह मानक रूप जो नियमबद्ध तरीकों से होता है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्लियर? लिपि के बारे में पढ़ा। लिपि क्या होती है? कि भाषा के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह, जो तरीके हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्लियर? अब हमने जैसे यहां पर मौखिक और लिखित भाषा को हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, आज के लिए धन्यवाद।